गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम काव्य सौंदर्य यूनिट का शिल्प सौंदर्य टॉपिक पढ़ रहे थे, शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत हमने काव्य के गुण, काव्य की रीतियाँ पढ़ ली थी। आज हम इसके आगे का टॉपिक अलंकार जिसको पढ़ने जा रहे हैं। अलंकार हिंदी साहित्य के हिसाब से बहुत ही डीप टॉपिक है। अगर कोई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दे रहा है तो उसके लिए बहुत ही डीप है, पर अपने को यहाँ रीड के हिसाब से पढ़ना है, बहुत डीप नहीं जाना है, ऊपर ऊपर का ही पढ़ना है अपने को, क्योंकि आज तक अलंकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं गया है। या तो रस से संबंधित पूछा है या काव्य गुण से संबंधित पूछा है। अगर पूछेगा भी तो ऊपर ऊपर से ही पूछेगा, आपको सामान्य सी जानकारी इसकी ध्यान में रखनी है। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन। अलंकार अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, आपको कोई पूछेगा नहीं, पर जानकारी के लिए आपको ध्यान में रखना है, भामह। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भामह। ठीक है। अलंकार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो आपने संस्कृत में हिंदी में पढ़ी रखा होगा, क्री धातु। क्या? क्री धातु में अलम उपसर्ग को जोड़ते हैं तो अलंकार शब्द बनता है अपना। और अलंकार का अर्थ होता है जो काव्य को अलंकृत कर दे, उसे कहते हैं अलंकार। जिस प्रकार एक नारी होती है उसको बहुत सारे गहने पहना दिए जाते हैं, तो नारी का अलंकार क्या हुआ? गहने। और उस गहनों के द्वारा वो क्या दिखेगी? सुंदर दिखेगी। उसी प्रकार किसी भी कविता में अलंकार का समावेश कर दिया जाए तो उस कविता की सुंदरता बढ़ जाती है, वही अलंकार होता है। तो सामान्य से अगर हम परिभाषा देखें तो काव्य सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शब्दालंकार। क्या होता है शब्दालंकार? जब अलंकार का चमत्कार शब्द में निहित हो, यानी किसी कविता के शब्द में चमत्कार उत्पन्न हो जाए, वहाँ शब्दालंकार होता है ना। जैसे मुख्यतः शब्दालंकार कौन कौन से हैं? तो अनुप्रास है, आपका यमक है, श्लेष है, वक्रोक्ति है। पर आपके आरबीएससी के सिलेबस के अनुसार मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ कि आरबीएससी के जो 9 से 12 तक की व्याकरण की बुक है उसमें मुख्यतः अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकारों को दिया गया है। तो अपन यहाँ पर ये 3 अलंकार ही पढ़ेंगे जो आपकी बुक में दे रखे हैं। वैसे बहुत सारे अलंकार है, डीप है ये, पर आपको इतना डीप जाना नहीं है। दूसरे प्रकार का अलंकार है अर्थालंकार, यानी जब अलंकार का चमत्कार उसके अर्थ में निहित हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। यानी पहला क्या था? शब्द में निहित, यानी शब्द का अर्थ से मतलब था, या पूरी पंक्ति के अर्थ से मतलब होगा कि पूरी पंक्ति के अर्थ में अगर चमत्कार उत्पन्न हो जाए, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार बहुत से प्रकार के हैं, पर आपके 10th या 9 से 12 तक की जो व्याकरण की बुक है उसमें मेन रूप से ये दे रखे हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विरोधाभास आदि। इन अलंकारों को अपने को विशेष रूप से पढ़ना है आपकी रीड के अनुसार। उसके पश्चात आता है उभय अलंकार। कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, पर ध्यान रख लो परिभाषा, जहाँ अलंकार का चमत्कार उसके शब्द और अर्थ दोनों में पाया जाए वहाँ उभय अलंकार होता है। इतनी सी जानकारी आपके लिए काफी है। चलो अब मेन रूप से अपन शुरुआत करते हैं आपका शब्दालंकार। आपको यहाँ से समझना है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना बनेगी। आपका अनुप्रास से, मुझे लगता है अनुप्रास से क्वेश्चन बनने की संभावना होगी, या फिर दूसरा पूछा जाए तो अर्थालंकार में उपमा से क्वेश्चन बनने की संभावना होगी। कैसे पूछा जाएगा अंतिम में बता दूंगी, एक बार आप समझ लीजिएगा कि शब्दालंकार होता क्या है। आज हम शब्दालंकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, कल के वीडियो में हम अर्थालंकार पढ़ेंगे। आप ध्यान से आराम से समझिएगा कि अनुप्रास अलंकार होता क्या है। ठीक है। जहाँ वाक्य में वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण आप जानते हैं, एक वर्ण है उसकी आवृत्ति एक से अधिक बार, यानी 2 बार भी हो सकती है, 3 बार भी हो सकती है, एक से अधिक बार अगर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो जाए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखो उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब आप यहाँ देखो, चारू च, चंद्र च, चंचल च, यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि किसी भी वर्ण की आवृत्ति अगर एक से अधिक बार होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है।
अनुप्रास के भेदों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अनुप्रास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। उन 4 भेदों के बारे में अपन जान लेते हैं। पर अगर भेद नहीं पूछता है और आपको साधारणतः अनुप्रास अलंकार ही पूछता है तो आपको यही ध्यान रखना है कि एक से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, भले वो कोई भी वर्ण हो। चलो एक एक करके अनुप्रास के भेद देख लेते हैं, क्योंकि आपके 9 से 12 तक में अनुप्रास के भेदों के बारे में वर्णन किया गया है, तो अपने को जानना ही है। पहला है छेकानुप्रास। ठीक है, छेकानुप्रास होता क्या है? जहां वाक्य में किसी एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक ही बार हो, अर्थात वह वर्ण 2 बार आए, तो वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। यानी एक से अधिक बार तो अनुप्रास अलंकार हो गया, पर उसका भेद छेकानुप्रास, यानी वहां पर एक बार तो आएगा और दूसरी बार उसी वर्ण की आवृत्ति हो जाती है, वहां छेका बार, यानी 2 से अधिक बार वहां आवृत्ति नहीं होगी। जैसे देखो, भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले, तो भगवान भ भागे भ, यहाँ भ की आवृत्ति 2 से अधिक बार नहीं हुई है, इसलिए छेकानुप्रास अलंकार यहाँ पर हुआ। दूसरा आपका है वृत्त्यानुप्रास। ठीक है, वृत्त्यानुप्रास जहाँ वाक्य में किसी एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। यानी एक वर्ण या अलग अलग वर्ण भी हो सकते हैं जिसकी आवृत्ति एक से अधिक बार यानी अनेक बार हो जाए, वहां वृत्त्यानुप्रास होते हैं। वहां तो क्या था, भगवान भागे, एक से दूसरी बार, उससे ज्यादा अधिक नहीं होगा, यहाँ ज्यादा बार होगा। जैसे देखो, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु जाए, यानी त त त त त कितनी बार आवृत्ति होगी? 1 2 3 4 5 बार आवृत्ति होगी, यानी एक से अधिक बार आवृत्ति हो जाती है, वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। तीसरा है श्रुत्यानुप्रास, जहां मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, तब वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। उच्चारण स्थान जानते हैं, कंठ तालु मूर्धा ओष्ठ, वो होते हैं उच्चारण स्थान। तो एक ही उच्चारण स्थान से जो वर्ण निकलता है, उसी वर्ण की आवृत्ति अगर बार 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 हो जाए तो वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तुलसीदास सिदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई, यहाँ पर दंत्याक्षर, दंत्याक्षर कौन सा आता है? त थ द ध और न, तो त थ द ध न, यानी त है ना, द, ये सारी वर्ण की आवृत्ति अगर बार बार हो रही है, दंत्याक्षर की आवृत्ति बार बार हो रही है, वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, चौथा है अंत्यानुप्रास अलंकार, यानी जब छंद की यानी कविता की प्रत्येक पंक्ति में अंतिम वर्ण या वर्णों में समान वर्णों के कारण तुकांत, आप जानते हो तुकांत यानी वर्ण जो कविता की अंतिम पंक्ति होती है और दूसरी कविता की अंतिम पंक्ति होती है, दोनों में पीछे का जो शब्द होता है वो समान आए, उसकी है ना ध्वनि समान निकलती है, वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। देखो, रघुकुल रीत सदा चली आई, यहाँ कोमा है, ये आई और ये अंतिम में जाई समान आ रहा है, तो यहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो ये तो था अनुप्रास अलंकार, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, अनुप्रास अलंकार होता है, जिसके 4 भेद बताए मैंने। सबसे पहला भेद आपको बताया छेकानुप्रास, जहाँ वर्णों की आवृत्ति सिर्फ एक से अधिक बार यानी 2 बार हो, वहाँ छेकानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास में अनेक बार होती है वर्णों की आवृत्ति। श्रुत्यानुप्रास में एक ही उच्चारण स्थान से निकले हुए शब्दों की आवृत्ति होती है, और अंत्यानुप्रास में अंतिम में तुकांत होता है, वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। ये तो आपका अंत्यानुप्रास हुआ। दूसरा आपका शब्दालंकार है यमक अलंकार। ठीक है, यमक एक ही शब्द, वहां अनुप्रास में वर्ण था, यहाँ पे शब्द है। ठीक है, एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होता है, तब वहां यमक अलंकार होता है। यानी एक ही शब्द 2 बार आए या 3 बार आए, पर जितनी भी बार आए उसका अर्थ अलग अलग निकलेगा, तो वहां पर होता है यमक अलंकार। जैसे देखो, उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। जैसे है ना, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। अब यहाँ पर आपको देखो, यहाँ कनक कनक शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। अब कनक कनक शब्द की आवृत्ति यहाँ पर 2 बार हुई है, तो दोनों बार कनक शब्द का अर्थ आपके अलग अलग निकला है। एक बार कनक का अर्थ है
धतूरा और दूसरी के बार अर्थ है सोना। यानी जो व्यक्ति है वो धतूरा खा जाता है तो भी पागल हो जाता है, बोरा जाता है, और जिसके पास सोने की अधिकता हो जाती है वह भी बोरा जाता है, यानी वो भी पागल हो जाता है। दोनों बार कनक शब्द की आवृत्ति यहाँ पर अर्थ अलग निकला, यानी शब्द का अर्थ 2 बार अलग अलग निकला, तो वहां पर ये यमक अलंकार हुआ। दूसरा जैसे काली घटा का घमंड घटा, घटा और घटा, काली घटा मतलब यहाँ काली बादलों से मतलब है, और घमंड घटा मतलब घमंड का घटने से, चूर होने से मतलब है। तो एक जगह घटा मतलब बादलों से मतलब है, एक जगह घमंड का चूर होने से मतलब है। दोनों बार उस घटा का अर्थ अलग निकला, मतलब यहाँ पर हुआ यमक अलंकार। एक उदाहरण मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ मुख से बोलकर। सारंग ले सारंग चली, सारंग पुग्यो आए, सारंग में सारंग धरियो, सारंग सारंग माय। यहाँ पर 4 बार सारंग सारंग शब्द आया है। सारंग ले सारंग चली, सारंग पुग्यो आए, है ना। तो प्रत्येक सारंग का अर्थ अलग होता है। एक बार सारंग का अर्थ घड़ा होता है, दूसरी बार सारंग का अर्थ नारी होता है, तीसरी बार सारंग का अर्थ बादल होता है, और चौथी बार सारंग का अर्थ होता है वहां पानी होता है। यानी प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ अलग निकला, अतः वहां पर यमक अलंकार होता है। आपको अनुप्रास और यमक अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्योंकि अनुप्रास में आपके वर्णों की आवृत्ति और यहाँ शब्दों की आवृत्ति, और दोनों बार अर्थ अलग अलग निकलता है। तीसरा आपका अलंकार है शब्दालंकार, श्लेष अलंकार। जब कोई एक शब्द एकाधिक अर्थों में प्रयुक्त हो वहां श्लेष अलंकार होता है। वहां तो क्या था, 2 शब्द थे, 2 बार अलग अलग अर्थ थे। यहाँ एक ही शब्द के एकाधिक अर्थ निकलेंगे, है ना, वहां श्लेष अलंकार होता है। देखो जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे न, ये ठीक है, मोती मानस चुन। अब यहाँ पानी शब्द है, उसके 3 अर्थ निकलते हैं। पहला पानी है रहीमन पानी राखिए, मतलब पहले पानी का अर्थ चमक होता है, दूसरे पानी का अर्थ इज्जत होता है, और तीसरे पानी का अर्थ यहाँ पर जल होता है। यानी 3 बार पानी शब्द आया, तीनों बार उस पानी शब्द का अर्थ अलग अलग आया। अगर आपका ये पूछा गया एग्जाम में तो श्लेष अलंकार 100% यही उदाहरण पूछा जाएगा, इससे कठिन आपको नहीं पूछा जाएगा आपकी रीड के हिसाब से। तो 3 बार पानी का अर्थ अलग अलग आया। जैसे दूसरा देखो, नर की अरु नल नीर की, गति एके करी जोई, जेतो नीचो है, ये है ना, ऊपर है लगा देना, है चले ते तो ऊंचो होए। यहाँ पे चंद्र बिंदी आती है, ये चंद्र बिंदी ऊंचो में। तो यहाँ प्रयुक्त ऊंचो शब्द ऊंचाई तथा महानता को दर्शा रहा है। एक ऊंचो शब्द 2 अर्थों को प्रकट करता है कि नर की अरु नल नीर की, गति करी एके करी जो, यानी जो जितना ऊंचा होगा उसकी गति उतनी ही नीची होगी। यानी जो व्यक्ति जितना बड़प्पन रखता है वो इतना ही सीधा साधा होता है ना। यहाँ नल के उदाहरण से ये बताया गया है। तो ऊंचा व्यक्ति होता है वो हमेशा अपनी महानता को प्रकट करता है। जो छोटे होते हैं वो अपने आप को थोता चना बाजे गना वाली यहाँ युक्ति जैता होती है, इसलिए जो जितना महान होगा वो इतना ही विनम्र होगा। तो यहाँ ऊंचो शब्द का 2 बार अर्थ प्रकट हुआ है, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। यानी एक शब्द या एक से अधिक शब्द होते हैं, सबके बार अलग अलग अर्थ प्रयुक्त हुआ, और यहाँ ऊंचो शब्द के ही आपके कितने 2 अर्थ निकले, अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार हुआ। ये तो थे शब्दालंकार। कल मैं आपको वीडियो में अर्थालंकार पढ़ाऊंगी। आशा करती हूँ आप शब्दालंकार को देखकर अच्छे से समझ जाएंगे कि शब्दालंकार होता क्या है। जहाँ शब्द में चमत्कार उत्पन्न हो जाए वहाँ शब्दालंकार होता है। अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति बार बार, यमक में शब्दों की आवृत्ति बार बार, और प्रत्येक बार शब्द का अर्थ अलग निकले। और तीसरा है श्लेष अलंकार, जहाँ एक ही शब्द के बार बार अलग अलग अर्थ निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आए तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।